हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लॉग। आई एम आशीष। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। फ्रेम में देख रहे हो क्या दिख रहा है? जी हाँ, आप लोगों ने सही समझा। ये आप हमारा ही गाड़ी है। ये नया मैंने एक्स्ट्रा ले लिया। ये 3 महीना हो गया इसको लेके 3,000-4,000 को चला चुका हूँ। पहले मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि मैं पहले देखना चाहता था। ये पूरा टॉप मॉडल है, इसमें सनरूफ भी है और अंदर देखो तो डैश कैम भी है। तो दिस इज़ द टॉप मॉडल। मुझे डिस्काउंट मिला के अच्छा डिस्काउंट में मिल गया, तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग फॉर दिस। अब इंजन तो इसका वही है, 1200 सीसी इंजन। सामने से कुछ लुक्स ऐसे दिखता है। अब मैं जानबूझकर इसको ऐसी जगह पे खड़ा किया हूँ जहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस लग रहा है कि बहुत नीचे है। ये इसका सामने का जो बम्पर है, ये ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा है। अंदर इसका बहुत जगह है, लगता नहीं है कहीं पे। मैंने इसको परचेज यूपी में परचेज करके घर उड़ीसा पूरा लेके गया था, अराउंड 1300 किलोमीटर एक ही टेक में। मस्त परफॉर्मेंस है। वही 1200 सीसी का इंजन जो एक्सटोर में तो आता ही है, साथ ही साथ इसका जो सेडान आता है उसी में ही आता है, हुंडई का। ठीक है, तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये लाइट है क्या है, ये DRL है। और इसका जो हेडलाइट है ना, इसका थ्रो सही नहीं है। थ्रो इन द सेंस थ्रो सही करता है, बट यहाँ पे एक कॉर्नरिंग लाइट देना चाहिए था इसके अंदर, जो कि प्रॉपर SUV में आता है, वेन्यू में आता है। वरना में भी आती होगी, वेन्यू में आता है, तो यहाँ पे देना चाहिए। और इसका जो थ्रो है ना, थ्रो येलो थ्रो है, और गाड़ी का जो स्पीड रहती है, गाड़ी का जो पिकअप है, उसी के हिसाब से बहुत कम है। और इसका पीछे बहुत बल्कि लगता है। ये जो पोर्शन है ये बल्कि लगता है। देखो इधर से अगर देखेंगे तो ये ऐसे आके यहाँ पे एक बॉल हो गया, फिर इधर आके ये ऐसे आ जाता है। तो ठीक ठाक इसका डिक्की स्पेस भी बहुत ठीक ठाक है। ये मैंने एक रखा है झाड़ने के लिए। यहाँ एक लाइट भी दिया है। ओके, मेरा रिक्वायरमेंट जो था उसी के हिसाब से एवरीथिंग इज़ गुड। सो आपको क्या लग रहा है, गाड़ी अभी स्टार्ट है कि नहीं है? कुछ आवाज़ सुनाई दे रहा है? ताकि यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, थोड़ा बहुत आवाज़ें उसी का है। कोई भी आवाज़ नहीं है। अब देखो अंदर चलते हैं। 4 सिलेंडर इंजन है, आवाज़ कुछ है ही नहीं। अब अंदर आ गए। ये मेरा सिटिंग स्पेस है, अपने हिसाब से बैठ गया। थोड़ा नीचे कर देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे रखता हूँ। ओके, तो गाड़ी अभी स्टार्ट है। देखो 0.6 RPM दिखा रहा है। मैं यही नहीं बताऊंगा कि क्या चीज़ें हैं, वही टॉप मॉडल है, सब कुछ है। लेकिन इसमें ये चीज़ देना नहीं चाहिए था, ये वाला। इसमें ऑटोमेटिक देना चाहिए था, ठीक है। और ये जो सनरूफ है, इसका कोई काम नहीं है, बस ठंडी के मौसम में धूप के लिए ये करूँ। फिलहाल तो धूल आ रही है, तो इसको बंद कर लेते हैं। क्लोज सनरूफ। बस कमांड में एक्टिवेट डीएक्टिवेट हो जाता है। पीछे वही 3 सीट है। पीछे का सीट थोड़ा इतना खास लगा नहीं मुझे, क्योंकि थोड़ा पीछे डिक्लाइन ज़्यादा है। अभी दिखाता हूँ। और ये ऑटोमेटिक है, फुल्ली AMT है, तो DCT ऑटोमेटिक है नहीं। तो यही चीज़ें हैं इसकी। आप
लोग थोड़ा सपोर्ट करो तो इसमें और भी आएंगे। पीछे आ जाओ, पीछे अगर आओगे तो पीछे का सिटिंग स्पेस देखो, ये देखो, ये पीछे का सिटिंग स्पेस है। इसका जो ये एंगल है ना, रिक्लाइन एंगल, ये थोड़ा ज़्यादा है मेरे हिसाब से। इतना अगर रहता तो सही रहता, ये ऐसे हो जा रहा है। सो ये थोड़ा दिक्कत है इसमें, मुझे जो लगता है। क्योंकि कुछ भी, जैसे ये दरवाज़ा मैंने बंद किया या कुछ भी करो या थोड़ा सा कुछ करो तो ऐसा उठना पड़ता है। ओके, तो हेड रेस्ट भी दिया है बीच में, लेकिन हैंड रेस्ट नहीं है कुछ रखने के लिए। सो बीच में कुछ है नहीं। यहाँ भी एक लाइट है, सामने भी 2 लाइट है, जल तो रहा है, यू कैन सी। तो दिस इज इट। तो आप लोग चैनल में देखते हो तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करो। यही था, बताना था आप लोगों को कि क्या कैसे, यही है। एंड अनदर थिंग, ये 6 एयर बैग है। ओके, अभी जब गाड़ी चलाएंगे और एक चीज़ बताऊंगा, इसका जो आरपीएम है बहुत हाई रहता है। तो अभी देखो, अभी गाड़ी स्टार्ट है, बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है। अगर एसी चलाऊं तो थोड़ा वाइब्रेशन हो रहा है और थोड़ा वाइब्रेशन आ रहा है, हवा का ये है। अब मैं गाड़ी चलाता हूँ। इसका एक डीमेरिट्स तो नहीं, लेकिन इनका जो सेटिंग है 70 स्पीड पे, ये आरपीएम देख रहे हो, ये 61.7 रह रहा है। ये जब 70 होगा तो ये 2 टच कर जाता है, 2 आरपीएम 2.0। तो फॉर दैट ये थोड़ा मुझे लगता है कि अगर 90 या 100 में 2 आरपीएम टच करता तो थोड़ा और ज़्यादा स्मूथ भी रहता और ज़्यादा माइलेज भी देता। बट ये उसमें से उसी 70 में ही पहुंच जाता है। तो अभी तो मैं रैप कर रहा हूँ, स्लो में रैप करने से ये तो 2 में पहुंच जाता है, फिर गियर चेंज करता है। और जैसे करंट ट्रिप अभी दिख रहा होगा, माइलेज 11.9 था, अभी 12.6। तो जब ऑफिस जाने आने में ना, ये कभी 13 से ज़्यादा दिया नहीं है। तो इतना स्मूथ इंजन है, पिकअप भी सही लगता है। एक बार सेट हो जाए ना पैर तो सही है। अभी देखो फिर हम्स आ गया फिर से, तो दिक्कत हुई है। चलो कोई नहीं, अब आपको दिखाता हूँ माइलेज क्या दिख रहा है। एक बार रुक जाऊँ। ये देखिए, अब तो मैं रैप कर लिया तो 2.0 हो गया, लेकिन अभी नॉर्मल स्पीड में भी ट्रैफिक आ गया। तो इसका वही है कि देखो, ये डेली का माइलेज है, डेली ऑफिस जाने आने में यही माइलेज है। करंट ट्रिप अभी मैंने इंजन बंद नहीं किया। अब देखो, जब रिफ्यूलिंग, सिंस रिफ्यूलिंग 400 किलोमीटर और जाएगा, ये इतना तेल है। सिंस रिफ्यूलिंग 12.8 और करंट ट्रिप 12.3, बस उतना ही है। 8 घंटा 17 मिनट चल गया है, ठीक है।
और जब से रीसेट हुआ है 15.8। ओके, ये रीसेट वहाँ से हुआ था जब परगढ़ से मैं आया था इधर उड़ीसा से, ठीक है, तब हुआ था। तो ये सिटी फिटी का मिला के ये एवरेज बता के दिखा रहे हैं। बट जब यहाँ से मैं गाड़ी लेके गया था उस टाइम पे मुझे इसने एक्सप्रेस वे पे 23 का बता रहा था। जब घर वहाँ पहुँचे तो 20-21 एवरेज आ रहा था। ये गाड़ी प्योरली NH के लिए बना है, जहाँ पे अच्छी रोड हो, ठीक है। सिटी के लिए नहीं है, हालांकि ऑटोमेटिक है, लेकिन सिटी में बहुत माइलेज ड्रॉप है। ओके, सो यही आप लोगों को बताना था। देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने भाई और बंधुओं के साथ। जय हिंद।